While talking about the overpopulation in Pakistan, we are a country जो कि एक जोग्राफिकली बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन ये बहुत से लोगों को इसमें समाये हुए हैं। हमारे यहाँ और बहुत सी वजूहात है जहाँ पे आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एक और जो बड़ी वजह है जिससे इस मुल्क की आबादी में इजाफा हुआ है, वो है वी हैव एक्सेप्टेड इमिग्रेंट्स, वी हैव एक्सेप्टेड अफ़गान रेफ्यूजीज़। पाकिस्तान ने अपने दरवाज़े खोले हमेशा उन लोगों के लिए जो मसाइल ज़दा रहे, जो जंगी हालात का शिकार है, ख़ास तौर पर हमारे नेबर एरियाज़ के अंदर अफ़गानिस्तान है। टिल डेट आज की डेट तक 2021 में भी जो अफ़गानिस्तान में तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं, उसकी वजह से भी हम बहुत से इमिग्रेंट्स को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्पेशली फ्राम द अफ़गान बॉर्डर। और 1970 के बाद 1970 और 80 की दहाई में तो हमने लाखों की तादाद में इमिग्रेंट्स जो है वो एक्सेप्ट किए। करंटली एस्टिमेटेडली 1.4 बिलियन पाकिस्तान के अंदर इमिग्रेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और ये फिगर पाकिस्तान को दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनाता है, जो एक बड़ा मुल्क है जिसने इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया है और अपने दरवाजे उनके लिए खोले हैं। इसी तरह से ये वो फिगर है जो कि जो रिसर्च की रिसोर्सेज हैं वो इसके बारे में बताती हैं। हाउएवर देयर इज़ अ वेरी ह्यूज फिगर दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख पीपल who are not registered and they are also immigrants in our country. You see, there are lots of issues when these immigrants enter to your country. Yes, we do help them for the sake of humanity. We do allow them to come to our country. However, now the state is responsible for them for many things. And also, most of the immigrants, they do not get the right opportunity to live a reasonable life in our country, because खास तौर पे जो अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर्स, they are not able to fit in the society, and that leads to the increase in the poverty in our country, increase in the unemployment in the country, unfortunately increase in the crime in our country, and so many other things. And at the same time, when we need to cater these immigrants, जब हमें इन immigrants को cater करने के लिए स्टेट को हेल्थ फैसिलिटीज़ पे देना पड़ेंगे, स्टेट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ पे देना पड़ेंगे, तो इससे बहुत से मसाइल का अंबार जो है वो पैदा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वी शुड नॉट हेल्प देम, और ह्यूमैनिटी लेवल पे हमें इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। इट इज़ अ वेरी अप्रिशिएटेबल थिंग दैट वी आर डूइंग कंसिडरिंग द टीचिंग्स ऑफ आवर रिलीजन इस्लाम। हाउएवर, एक बड़ा ऐसा सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए जिसमें ये इमिग्रेंट्स जो हैं वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें, रजिस्टर्ड हो सकें, और हमारे मुल्क के लिए इश्यूज़ जो हैं वो ना हो। हाउएवर, क्योंकि हम आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यकीनी तौर पर जब ये इमिग्रेंट्स यहाँ पे आपके सेटल होते हैं, दे मेक देयर सेटलमेंट्स, बाज़ दफ़ा उनके अलग से भी सेटलमेंट्स होते हैं, बाज़ हमारे बड़े शहरों में वो आके रिहाइश पजीर होते हैं, इनकी फिर आबादियों में मुसलसल जो है वो इजाफा होता है। जब वो परमानेंट सेटल होते हैं, दे गेट मैरिड, दे गिव बर्थ टू द मोर चिल्ड्रन, एंड दस इवेंचुअली ये पाकिस्तान की आबादी में जो है वो एक टोटल जो है उसके टोटल में इजाफे का सबब जो है वो बनते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज़ ऑफ द इमिग्रेंट्स, एंड स्पेशली द पाकिस्तान हैज़ वेलकम द अफ़गान रेफ्यूजीज सिंस 1970 हम ये काम कर रहे हैं। आज की डेट तक जो एक चेंज ऑफ द गवर्नमेंट्स अफ़गानिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है, और क्योस की सिचुएशन हमेशा से रही है। 2021 में भी इस वक्त मिडल ऑफ द 2021 क्योस की सिचुएशन जो है, बल्कि एंड ऑफ 2021 की तरफ हम चल पड़े हैं। तो इस सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान हैज़ अगेन ओपनड अप द डोर फॉर द इमिग्रेंट्स। तो बहरहाल एक कंट्री जो ऑलरेडी स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज का सामना करती है, इट इज़ नॉट ईजी टू केटर लॉट्स ऑफ इमिग्रेंट्स, एंड प्रॉबेबली देयर इज़ अ टाइम कंसिडरिंग कि हम बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन के इश्यूज़ हमें आ रहे हैं, हम एक सिस्टमैटिक तरीका बनाएं जिसमें हम इस तरह से जो मसाइल का शिकार लोग हैं उनकी हम हेल्प भी कर सकें, और एट द सेम टाइम हमारी पॉपुलेशन को भी हम ऐसे फैक्टर्स को कंट्रोल करें जिसमें आबादी की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें कमी आ सके।